नमस्कार दोस्तों, ओके क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको पता होगा, एसएससी एमटीएस का पेपर यहाँ पर ख़त्म हो चुका है। ख़त्म होने के बाद में बहुत सारे लोगों ने, हमने भी एसएससी एमटीएस की एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताई। उसके बाद में आज जो है एसएससी ने उसकी ऑफिशियल आंसर की जारी कर दी है। यानी कि जितने भी स्टूडेंटों ने एमटीएस का पेपर दिया था उनकी जो ऑफिशियल आंसर की है वो आज एसएससी ने जारी कर दी है। तो बहुत सारे स्टूडेंटों से हमने पूछा, उनसे कांटेक्ट किया, उनके बारे में उनकी राय ली कि उनके ऑफिशियल आंसर की आने के बाद में कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो अब इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि अब क्या रहेगी कट ऑफ, यानी कि आंसर की आने के बाद में एमटीएस की जो कट ऑफ है वो क्या रहेगी। स्टूडेंट्स के आंकड़ों पर आधारित ये वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं। तो बने रहिए वीडियो में अंत तक। आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा पूरे डिटेल के साथ में कि आपकी आपकी जो कट ऑफ है वो कितनी रह सकती है। तो जैसे कि देखो, शुरू करते हैं वीडियो को। पहले बात कर लेते हैं एग्ज़ाम पैटर्न की। तो एग्ज़ाम जो पैटर्न है वो आपका 2 फेज़ों में हुआ था, फर्स्ट सेशन और सेकंड सेशन में हुआ था। ठीक है। सब्जेक्ट की बात करें तो 4 सब्जेक्ट थे, मैथ थी, रीजनिंग, जीके जीएस और इंग्लिश। मैथ की बात करें तो 20 क्वेश्चन आए थे और प्रत्येक क्वेश्चन इसमें 3 नंबर का था। तो इस तरीके से मैथ आपकी कितने नंबर की थी? 60 नंबर की। उसी तरीके से रीजनिंग भी 20%, तो टोटल कितने नंबर की हो गई? 60 नंबर की यहाँ पर हो गई। टोटल जो आपको टाइम मिला था वो मिला था 45 मिनट का। लेकिन यहाँ पर बात डिस्कस करने की ये है कि आपका जो ये सेशन फर्स्ट था, यानी कि मैथ और रीजनिंग थी, वो सिर्फ आपकी क्वालिफाइंग सब्जेक्ट थी। यानी कि इनमें आपको ना तो नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगी, ना इनसे आपकी कट ऑफ डिसाइड होगी। ये सिर्फ आपके लिए क्वालिफाइंग सब्जेक्ट थी। इसमें आपको लगभग 12% सही करके आने थे, उसके बाद में आपका पेपर क्वालिफाई हो जाएगा। अगर 12 से प्रश्न कम है आपके तो आपका पेपर क्वालिफाई नहीं होगा। यानी कि आगे आपने चाहे जीके जीएस में कितने भी झंडे गाड़े हों, आपका पेपर चेक नहीं किया जाएगा। तो ये क्वालिफाइंग सब्जेक्ट थी, इसमें 12% आपको सही करने थे। तो मैथ और रीजनिंग यहाँ पर क्वालिफाइंग थी। 20-20 प्रश्न करने, 20-20 प्रश्न आए थे, प्रत्येक प्रश्न 3 नंबर का था। इस तरीके से 60-60 नंबर की, 60 के नंबर की मैथ और 60 नंबर की क्या थी? रीजनिंग थी। अब बात करते हैं वो सब्जेक्टों की जिनसे आपकी कट ऑफ डिसाइड होगी। तो पहला है जीके जीएस। 25 प्रश्न आए थे और प्रत्येक प्रश्न कितने नंबर का था? 3 नंबर का, इसलिए कितने नंबर का हो गया? 75 नंबर का। इंग्लिश के भी कितने प्रश्न थे? 25, प्रत्येक प्रश्न 3 नंबर का, इसलिए टोटल नंबर कितने हो गए? 75। और इस तरीके से जो टाइम मिला था वो मिला था आपको 45 मिनट का। अब जो आपकी कट ऑफ है वो डिसाइड होगी इन 150 नंबरों से। ये जो जीके के 75 और इंग्लिश के 75, आपकी जो कट ऑफ है वो यहाँ से डिसाइड की जाएगी कि आपके इनमें से कितने नंबर आए हैं, क्या आप सक्सेस हुए हैं या फिर नहीं हुए हैं। तो वो आपका डिसाइड होगा इन 150 नंबरों से। आगे अगर बात करें तो टोटल पोस्ट की बात करें तो 12,523 यहाँ पर पोस्ट थी, एमटीएस और हवलदार की दोनों की मिलाकर। फॉर्म अप्लाइड कितने किए गए? तो 53 लाख से ज़्यादा, लगभग 54 लाख के आसपास फॉर्म अप्लाई किए गए थे। उपस्थिति की बात करें तो 50 से 55% की उपस्थिति यहाँ पर देखी गई थी। तो इस तरीके से अगर देखें तो कुल जो परीक्षार्थी, यानी कि जो 53-54 लाख स्टूडेंटों ने फॉर्म भरा था, उनमें से कितने परसेंट स्टूडेंट एग्जाम में बैठे थे? 26,75,000 से 29,42,500 के आसपास में स्टूडेंट। यानी कि आप ऐसे मान सकते हैं कि 28 से 30 लाख स्टूडेंट आपके पेपर में बैठे थे। तो टोटल पोस्ट आपने देखी, कितने लोगों ने फॉर्म फिलअप किया वो आपने देखा, उपस्थितियाँ आपने देखी और कुल परीक्षार्थी जिन्होंने पेपर दिया है। अब देखो, 28 से 30 लाख स्टूडेंटों की अगर मैं बात करूँ तो इनमें से बहुत सारे तो ऐसे होते हैं, यानी कि जो फर्जी होते हैं, यानी कि उन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा, वो बस ऐसे ही पेपर देने चले जाते हैं। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि लगभग 4 से 5 लाख स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो वाकई में मेहनत करते हैं, वाकई में नौकरी लगना चाहते हैं। बाकी सब तो ऐसे ही हैं जो बिना पढ़े पेपर देते हैं, यानी कि लगभग नॉर्मल प्रश्न हल करके आते हैं, उतना तो कोई भी कर देता है। तो जो कट ऑफ डिसाइड होती है वो होती है आपके 4-5, यानी कंपटीशन जो होता है वो होता है 4 से 5 लाख स्टूडेंट के बीच में। अब अगर मैं बात करूँ तो टोटल 2 फेज़ों में एग्ज़ाम हुआ था। जो पहला फेज़ है 2 मई से शुरू हुआ था और जो दूसरा फेज़ है वो 13 जून से शुरू हुआ था। टोटल शिफ्टों की बात करें तो 57 शिफ्ट यहाँ पर देखने को मिली थी। ठीक है। तो अब बात करते हैं कि आपकी
जो कट ऑफ है वो कितनी जा सकती है। तो देखो यूआर यानी कि अनरिजर्व्ड, इसकी बात करें, ओबीसी की बात करें, ईडब्ल्यूएस की बात करें, एससी की बात करें या फिर एसटी की बात करें, तो कैटेगरी वाइज जो आपकी कट ऑफ है वो यहाँ पर बताने वाले हैं। तो अगर आप यूआर कैटेगरी में आते हैं और 38 से 42% आपने सही किए हैं तो आप बिल्कुल सेफ जोन में है, यानी कि आपकी नौकरी लगना पक्की है। ये है आपके नॉर्मलाइजेशन के बाद में। 38 से 42% का मतलब है कि 114 से 126 नंबर अगर आपके बन रहे हैं तो आपकी नौकरी लगना तय है। इसके बाद में अगर ओबीसी की बात करें तो अगर आपके 36 से 40% सही है, यानी कि नंबरों में बात करूँ तो 108 से 120 नंबर अगर आपके आ रहे हैं तो आप बिल्कुल सेफ कैटेगरी में आ रहे हैं। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 35 से 40% अगर आपने सही किए हैं, नंबरों में अगर बात करूं तो 105 से 120 अगर आपके नंबर आ रहे हैं नॉर्मलाइजेशन के बाद में, इतना अगर हो रहा है तो आप एकदम सेफ कैटेगरी में हैं। एससी और एसटी की बात करें तो दोनों की सेम ही है, 33 से 35% अगर आपने सही किए हैं और अगर नंबरों में आपके 99 में से 105 नंबर के लगभग में नंबर आ रहे हैं तो आप एकदम सेफ कैटेगरी में आ रहे हैं। तो ये आपकी कट ऑफ है हर एक कैटेगरी की। यूआर की देखी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी की कट ऑफ यहाँ पर देखी। अगर 114 से 126 में अगर आप इसमें आ रहे हैं यूआर में तो आप बिल्कुल सेफ में हैं। 108 से 120 में ओबीसी बिल्कुल सेफ है। ईडब्ल्यूएस 105 से 120 बिल्कुल सेफ है। 99 में से 105 एससी और एसटी बिल्कुल सेफ है। तो ये है आपकी कट ऑफ। कोई अगर आपका क्वेश्चन हो तो आप उसको कमेंट करें, उसका जवाब आपको कमेंट में दे दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।